हेलो एवरीवन। आज मैं आपको जो ब्लाउज डिज़ाइन शेयर करने वाली हूँ उसकी साइज़ मैंने आपको स्क्रीन पे शेयर कर दी है। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पेपर पे कटिंग करेंगे। उसके लिए एक मैं स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ले रही हूँ। कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लिया है। अब यहाँ पे मैं एक 2 इंच पे मार्क करूँगी और एक 1.5 इंच पे मार्क करूँगी। सेम मैं नीचे भी मार्क कर लूँगी 2 इंच एंड 1.5 इंच। अब हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। पॉइंट टू पॉइंट मिला के इस तरीके से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हम शोल्डर लेंगे। शोल्डर हमारा कितना था? शोल्डर हमारा 14 इंच था, तो 14 इंच का हाफ लेंगे। यहाँ पे 7 इंच, 7 इंच पे मार्क कर रही हूँ। उसके बाद हमें 1 इंच डाउन जाना है। ये हमारा सारे साइज के लिए कंपलसरी है। 1 इंच डाउन पे एक मार्क करेंगे। अब हम नेक लेंगे 2.5 इंच। अब इस पॉइंट से इस पॉइंट को हम मिला लेंगे। इस तरीके से यहाँ पे मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ले रही हूँ। फिर उसके बाद हम जहाँ से 1 इंच डाउन गए थे वहाँ से हमें 6 इंच पे चेस्ट लाइन ड्रॉ करनी है और यहाँ पे हमें एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेना है। इस तरीके से यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, इन दोनों का मिडल निकालना है। मिडल पॉइंट यहाँ पे मैं इस तरीके से निकाल रही हूँ। यहाँ पे हम इसका मिडल निकाल लेंगे। उसके बाद हमने शोल्डर जितना भी लिया था, शोल्डर हमारा कितना था? 7 इंच, तो वहाँ यहाँ पे हमें 1 इंच माइनस करके लेना है। यहाँ पे मैं 6 इंच लूँगी। सेम नीचे भी हमें हाफ इंच माइनस करके लेना है। तो हमारा शोल्डर 7 था, तो यहाँ पे 6.5 इंच पे एक मार्क करेंगे। अब हमने मिडल पॉइंट जो निकाला है उसको शोल्डर से मिला लेंगे। इस तरीके से हमें मिला लेना है। उसके बाद हमने चेस्ट लाइन पे जो 6.5 इंच पे मार्क किया था वहाँ से हमें 0.75 ऊपर जाना है और इसको हमें कर्व शेप दे देना है। अगर आपके पास शेपर है तो आप शेपर की मदद से भी यहाँ पे शेप दे सकते हैं, पर मैं यहाँ पे हाथ की मदद से यहाँ पे शेप दे देती हूँ। ये जो आर्म होल हमने बनाया है ये हमारा फ्रंट का आर्म होल है, पर हम बैक की मार्किंग कर रहे हैं, इसलिए हमें जो मिडल पॉइंट है वहाँ से 0.25 जितना बाहर की तरफ एक मार्क करना है और इस पॉइंट से शोल्डर की पॉइंट तक मिला लेना है। उसके बाद जैसे हमने फ्रंट का शेप दिया था सेम हमें बैक में भी शेप दे देना है। उसके बाद हमारा जितना भी रेडी शोल्डर होगा उसमें 1 इंच प्लस करके लेंगे। यहाँ पे मैंने 3.5 इंच लिया है। उसके बाद वहाँ से हमें नीचे की तरफ 2.5 जाना है और वहाँ से हमें एक स्क्वायर शेप ड्रॉ कर लेना है। इस तरीके से हमें स्क्वायर शेप ड्रॉ कर लेना है। उसके बाद हमें यहाँ पे इसको बोट नेक शेप दे देना है इस तरीके से। अब हमें शोल्डर का मिडल पॉइंट निकाल लेना है और जो हमने यहाँ पे मिडल पॉइंट निकाला है वहाँ से हमें ब्लाउज की लेंथ मार्क करनी है। हमारा जितना भी रेडी लेंथ होगा उसमें 1 इंच प्लस करके लेंगे। यहाँ पे मैंने 15 इंच पे मार्क किया है और वहाँ पे हमें एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। इस तरीके से मैंने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली। उसके बाद हम चेस्ट का चौथा भाग लेंगे। चेस्ट हमारा यहाँ पे 34 इंच है। 34 इंच का चौथा भाग हमने यहाँ पे लिया है 8.5 और 2 इंच हमने मार्जिन ले ली है।
उसके बाद हम वेस्ट की भी मार्किंग सेम तरीके से करेंगे। वेस्ट हमारे यहाँ 13 इंच था। 13 इंच का चौथा भाग हमारा 7.5 इंच आया। 2 इंच यहाँ पे मार्जिन लिया और 1 इंच हमने डार्ट के लिए लिया है। अब हमें पॉइंट टू पॉइंट मिला लेना है। अब हमें इस पॉइंट से 1/2 इंच नीचे की तरफ एक मार्क कर लेना है। और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक हमें एक शेप दे देना है। इस तरीके से शेप दे देना है हमें। अब हम इसको कट कर लेंगे। ये यहाँ पे हमारा कट हो चुका है। सेम मैंने अस्तर पे भी इसकी कटिंग कर ली है, सेम टू सेम। अब हम इसे मेन फैब्रिक पे कट करेंगे। मेन फैब्रिक पे मैंने साइड साइड से थोड़ा एक्स्ट्रा कपड़ा लिया है ताकि हमें सिलने में कोई दिक्कत ना हो, और इसकी कटिंग कर लेंगे। अब हमें स्टिचिंग करनी है। स्टिचिंग करने के लिए सबसे पहले मैंने 1/2 इंच पे इस तरीके से पूरा मार्किंग कर लिया है। अब हम सबसे पहले एक छोटी सी डोरी तैयार करेंगे। यहाँ पे मेरी डोरी तैयार हो गई है। इसको कुछ इस तरीके से फोल्ड करके हमें इसको यहाँ पे इस तरीके से सेट करके सिलाई करना है। उसके बाद हमें जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे कट कर लेना है। कट करने के बाद हमें छोटे छोटे कट्स मार देने हैं। हमारा सिलाई ना कटे इस तरीके से कट मारना है। कट्स मारने के बाद हमें यहाँ पे अब पलटी कर लेना है। यहाँ पे मैंने पलटी कर लिया है। अब हमें धारी पे सिलाई करनी है। उसके बाद हमें इसके चारों तरफ सिलाई कर लेनी है। उसके बाद एक्स्ट्रा कपड़ा हमें कट कर लेना है। उसके बाद हम डार्ट्स की मार्किंग करेंगे। डार्ट्स यहाँ पे मैंने 6 इंच पे लिया है और लेंथ मैंने 5 इंच ली है। उसके बाद इसको मैंने फोल्ड कर लिया है। फोल्ड करने के बाद हमने नीचे यहाँ पे 1/2 इंच लिया है
हाफ इंच से हमें पॉइंट मिला लेना है और एक सिलाई कर देनी है। यहाँ पे हमारा डॉट्स लग गया है। हमारा ये एक साइड का तैयार है। सेम टू सेम हमें दूसरे साइड का भी बना लेना है। एक तरफ हमारा बटन वाला रहेगा और इसमें हम इस तरीके से बटन ऐड कर देंगे। इसका फाइनल लुक कुछ इस तरीके से आएगा हमारा।